Good morning, student. Welcome to Devas ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 6 में इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि स्क्रैच, पर उससे पहले हमने क्या पढ़ा था ये चैप्टर में कि कंप्यूटर से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब हमने सीखा था। कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, अब स्क्रैच, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था कि जो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, उसे कोई सर्टेन टास्क करवाना है, इसके लिए हमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी वो कंप्यूटर उसमें वर्क करेगा। ठीक है, पेज नंबर है 64, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, पेज नंबर है 64। ठीक है, अब स्क्रैच इज अ सिंपल फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर एनिमेशंस, गेम्स, स्टोरीज etc। स्क्रैच एक सिंपल और फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रैच कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? स्क्रैच क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या है, सिंपल भी है और थोड़ी फन वाली भी है। जो हम यूज़ करते हैं ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, एनिमेशन, गेम्स और स्टोरी बनाने के लिए हम स्क्रैच का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रैच का यूज़ किया जाता है क्या क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, गेम्स क्रिएट करने के लिए और स्टोरी क्रिएट करने के लिए, और अलग अलग चीज़ें बहुत हैं। एन एनिमेशन, गेम और स्टोरी इन स्क्रैच इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। जो एनिमेशन होगा, जो गेम होगा, जो स्टोरी होगी स्क्रैच के अंदर, जो भी एनिमेशन होगा, जो भी गेम होगा, जो भी स्टोरी होगी स्क्रैच के अंदर, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्ट। उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। जो भी हम एनिमेशन बनाएंगे, गेम होगा, जितनी भी स्टोरी हम स्क्रैच के अंदर करेंगे, उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। स्क्रैच कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझता है। जो हम इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप उसको देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जो उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के देंगे, वो क्या होगा? प्रोग्राम होता है। अब स्क्रैच, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, यानी स्क्रैच क्या है, किसके बारे में क्या है। तो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए। एनिमेशन क्रिएट करना हो, कोई गेम क्रिएट करनी हो, कोई स्टोरी क्रिएट करनी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम एनिमेशन, गेम और स्टोरी हम स्क्रैच में बनाएंगे, वो क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। जो भी हम एनिमेशन या गेम या कुछ भी हम बनाएंगे स्क्रैच के अंदर, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्ट कहते हैं। अब स्क्रैच को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट बटन में जाने का और वहाँ पे लिखने का SCRATCH स्क्रैच, और यहाँ पे आपका ये स्क्रैच ओपन होगा और डबल क्लिक करने का है। क्या जाने का? सर्च बॉक्स में, स्टार्ट बटन के बाजू में कौन सा है? सर्च बॉक्स। क्या करने का? माउस का एरो सर्च बॉक्स के ऊपर लेके जाने का, और स्क्रैच की स्पेलिंग क्या है? SCRATCH। क्या है स्क्रैच की स्पेलिंग? SCRATCH है स्क्रैच की स्पेलिंग। वो लिखने की, कीबोर्ड की मदद से वो टाइप करने की। तो ये देखो स्क्रैच की स्पेलिंग जो है वो आ गई, और डबल यहाँ माउस का एरो लेके जाके एंटर करेंगे तो स्क्रैच हमारा क्या हो जाएगा? ओपन। तो देखो ये हमारा स्क्रैच क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। ये है स्क्रैच। ये क्या है? स्क्रैच। ये जो इसके कंपोनेंट है, इसकी वजह से मैं आपको ये अभी टेक्स्ट बुक में करवा रही हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। ये जो स्क्रैच है, इसको वैसे तो तुम्हें सब ओपन करना आता है। ये जो स्क्रैच है, इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो स्क्रैच है
इसको मैं आपको प्रैक्टिकल भी ओपन करना सिखाऊंगी, ठीक है। अभी ये थियरी बता रही हूँ, ये थियरी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इसके कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी जब करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब ये आपको फिर से आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि स्क्रैच कैसे ओपन होते हैं। अभी हम स्क्रैच ओपन करना है, वैसे क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है, स्क्रैच लिखना है, स्क्रैच आ जाएगा, एंटर कर देना है बस, तो स्क्रैच ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद पेज नंबर 65 ये है स्क्रैच। अब स्क्रैच ओपन होगा तो ये आपकी स्क्रीन आपको ऐसी दिखाई देगी। स्क्रीन में आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये स्क्रैच की स्क्रीन है। अब इसके बारे में हम कंपोनेंट पढ़ेंगे कि स्क्रैच के क्या क्या कंपोनेंट है। ये सब क्या है, स्क्रैच की स्क्रीन। और इसके एक एक करके हम कंपोनेंट रीड करते हैं और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है मेन्यू ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं, स्प्राइट। पहला कौन सा है, स्प्राइट। स्प्राइट कहाँ है, ये रहा, पहला कौन सा है, स्प्राइट। इसको क्या कहते हैं, स्प्राइट। इसको क्या कहते हैं, स्प्राइट। स्प्राइट, अ स्प्राइट इज अ कैरेक्टर इन स्क्रैच। स्प्राइट क्या है, एक कैरेक्टर है, स्क्रैच के अंदर एक कैरेक्टर है। इट परफॉर्म्स एक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन। द कैट कॉल स्क्रैची दैट वी सी इन द स्क्रैच विंडो इज ए स्प्राइट। स्क्रैच, ये जो है अब इसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, स्क्रैच के हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट में क्या है, ये क्या है, स्प्राइट। स्प्राइट क्या है, इसको क्या कहते हैं, स्प्राइट। ये जो बिल्ली आपको दिखाई दे रही है क्या है, स्प्राइट। ये स्प्राइट क्या है, एक कैरेक्टर है, स्क्रैच के अंदर एक कैरेक्टर है। ये क्या करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद आता है स्प्राइट पेन, स्प्राइट्स पेन। सेकेंड कंपोनेंट है स्प्राइट पेन। अ प्रोजेक्ट कैन हैव several sprites. They are available in the sprite library. All the sprites used in a project are shown in the sprite pane. अब स्प्राइट पेन कहाँ है, ये रहा, ये क्या है, स्प्राइट पेन। अब स्प्राइट पेन में ये जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, स्प्राइट होते हैं, यानी एक स्प्राइट नहीं है, एक कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर है। ये सब कहाँ होते हैं, स्प्राइट लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। स्प्राइट लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है जितने भी स्प्राइट, अगर हम जो भी स्प्राइट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें कहाँ दिखाई देगा, स्प्राइट पेन में दिखाई देगा। स्प्राइट पेन में क्या है, जितने भी जो प्रोजेक्ट है उसमें एक ही स्प्राइट नहीं है, मतलब एक ही कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर है। जो भी हम जितने भी, अगर मेरे को दूसरे और अवेलेबल करने हैं, दूसरे और चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्प्राइट लाइब्रेरी में जाऊँगी। उसके लिए मेरे को अगर न्यू स्प्राइट चाहिए, न्यू कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, स्प्राइट लाइब्रेरी में जाऊँगी। जो भी जितने भी हम स्प्राइट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जितने भी हम कैरेक्टर, जितने भी हम स्प्राइट का हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो सभी के सभी हमें कहाँ दिखाई देंगे, स्प्राइट पेन में। अभी मैं कौन सा ओनली ये वाला इस यूज़ कर रही, तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, स्प्राइट पेन में। अगर मैं दूसरे भी यूज़ करूँगी, वो सभी मेरे को कहाँ दिखाई देंगे, स्प्राइट पेन में दिखाई देंगे। और मेरे को अगर न्यू स्प्राइट चाहिए, यानी उसके दूसरे और कोई कैरेक्टर चाहिए, तो मैं कहाँ मिलेंगे, वो स्प्राइट लाइब्रेरी में दिखाई देंगे। अब थर्ड है स्टेज। स्टेज क्या है, ये जो ब्लैक कलर का आपको एरिया दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। ये जो वाइट कलर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेज कहेंगे। स्टेज इज the area where we can see our sprite perform action as per our instruction. Here we can see the story
एनिमेशंस एंड गेम्स वी क्रिएट ऑन स्क्रैच। स्टेज क्या है? ये जो वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? स्टेज कहेंगे। ये क्या है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा स्प्राइट क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। जो भी हम काम देंगे वो स्प्राइट यहाँ पे परफॉर्म करेगा। जो भी अगर हमने स्टोरी बनाए, हम यहाँ पे स्टोरीज देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किया है, जो भी हमने स्क्रैच में क्रिएट किया है वो कहाँ यहाँ पे परफॉर्म करेगा और हम उसको देख पाएंगे। कुछ भी जैसे स्टोरी बनाई हमने, एनिमेशन बनाया, गेम बनाया, वो सब यहाँ पे आपको स्टेज पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है व्यू फुल स्क्रीन। व्यू फुल स्क्रीन, अगर मेरे को फुल स्क्रीन में देखना है उसके लिए क्या आएगा? व्यू फुल स्क्रीन। क्लिक व्यू फुल स्क्रीन टू मेक द स्टेज ऑक्यूपाई द एंटायर कंप्यूटर स्क्रीन। व्यू स्क्रीन कहाँ पे है? व्यू फुल स्क्रीन ये रही। व्यू फुल स्क्रीन क्या करती है? अगर जो मेरा ये पूरा स्टेट है उसको क्या कर देगी? पूरी एंटायर स्क्रीन में ओपन कर देगी। व्यू फुल स्क्रीन क्या करेगी? ये जो मेरा स्टेट है उसको जितनी भी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वो पूरी की पूरी वो ले लेगा। व्यू फुल स्क्रीन में क्या होगा? ये जो स्टेट वाला एरिया है ये भी छोटा सा आपको रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है, वो क्या कर देगा? पूरी कंप्यूटर की फुल स्क्रीन ले लेगा। जिसमें क्या होगा? ये ओनली आपको ये जो स्टेट है वो पूरी स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है मेन्यू ऑप्शन। ऑप्शन टू क्रिएट, सेव एंड ओपन ए प्रोजेक्ट, टिप्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट etc आर अवेलेबल हियर। ये है मेन्यू ऑप्शन। कहाँ पे है? ये रहा, जहाँ पे फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट क्या दिया हुआ है मेन्यू ऑप्शन में? फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट। मेन्यू ऑप्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है? अगर मेरे को क्रिएट करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, या तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सेव प्रोजेक्ट है, उसको दोबारा से ओपन करना है, ये सब के लिए हमें क्या होगा? मेन्यू ऑप्शन। और अगर मेरे को उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई टिप्स चाहिए तो वो भी मेरे को कहाँ मिलेंगे? मेन्यू ऑप्शन में मिलेंगे। मेन्यू ऑप्शन किसके लिए होता है? मेन्यू ऑप्शन में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या तो हमने जो प्रोजेक्ट सेव किया उसको री ओपन करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर मेरे को प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए तो मैं वो भी मेन्यू ऑप्शन से ले सकती हूँ। उसके बाद आता है स्प्राइट टूल। दिस आर सेट ऑफ टूल्स यूज टू मॉडिफाई अ स्प्राइट। स्प्राइट टूल्स, स्प्राइट टूल्स कहाँ पे है? ये रहा स्प्राइट टूल्स। स्प्राइट टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये सेट ऑफ टूल है जो क्या करता है? स्प्राइट को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? स्प्राइट को मॉडिफाई करता है। और उसके बाद आता है ब्लॉक पैलेट। द ब्लॉक पैलेट कंटेन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कलरफुल ब्लॉक। Each set has several blocks of the same color. We can use this block or instruction for our sprite by dragging and dropping them in the script area. ब्लॉक पैलेट कहाँ पे है? ये है ब्लॉक पैलेट। ये ब्लॉक पैलेट में क्या है? अलग अलग क्या है? यहाँ पे ब्लॉक दिए हुए हैं जिसके अलग अलग क्या है? कलर है। ये क्या है? ब्लॉक पैलेट। ये क्या है? ब्लॉक पैलेट। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पैलेट कहते हैं। जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या है? अलग अलग डिफरेंट कलर के क्या दिए हुए हैं? ब्लॉक दिए हुए हैं। डिफरेंट कलर के ब्लॉक दिए हुए हैं। और ये अलग अलग ब्लॉक किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? हमारे स्प्राइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, काम मूव करने के लिए, कुछ ना कुछ वर्क देने के लिए ये ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमें क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया, a script is a set of joint block in the Scratch project. The area where we place the script is called script area. उसके बाद आता है स्क्रिप्ट एरिया। कहाँ पे है स्क्रिप्ट एरिया?
ये रहा, ये कौन सा एरिया है, स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में क्या करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे स्क्रिप्ट में वो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देंगे स्क्रैच को, और वो क्या करेगा, स्प्राइट परफॉर्म करेगा। जो भी हमें स्क्रिप्ट लिखनी है वो हम यहाँ पे करेंगे कि तुम मूव करो, तुम टर्न हो, तुम राइट स्ट्रेट जाओ। जो भी हम स्क्रिप्ट में इंस्ट्रक्शन देंगे वो कहाँ लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट एरिया में लिखा जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये स्प्राइट हमारा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और ये जो ब्लॉक पैलेट है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक है, जहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, जिसको हमें क्या करना है, उसको ऊपर नीचे होती है, जिसको हमें ज्वाइन करके स्क्रिप्ट एरिया में लिखना है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे। ये हमारे यहाँ पे हमारे कंपोनेंट कंप्लीट हुए हैं। देख लेते, एक बार रिवाइज कर लेते यहाँ से ही। स्प्राइट एक कैरेक्टर है जो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जो भी हम काम देंगे। स्प्राइट पेन में क्या होगा, जितने भी हम स्प्राइट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सभी के सभी स्प्राइट यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मेरे को बहुत सारी दूसरी वैरायटी के स्प्राइट और चाहिए तो वो स्प्राइट लाइब्रेरी में है। स्टेज क्या करेगा, स्टेज क्या है, जो भी हम परफॉर्म करेगा, जो भी स्प्राइट परफॉर्म करेगा वो कहाँ करेगा, स्प्राइट में। जो भी वो परफॉर्म करेगा, कौन, स्प्राइट, वो कहाँ करेगा, स्टेज पे परफॉर्म करेगा। व्यू फुल स्क्रीन क्या करेगा, स्टेट को क्या कर देगा, एंटायर स्क्रीन में ओपन कर देगा। मेन्यू ऑप्शन ये रहा। मेन्यू ऑप्शन में क्या होता है, क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, सेव कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड टिप्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या था, स्प्राइट टूल्स में क्या होता है, अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेट ऑफ टूल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2, ये कैंची, ये सब क्या है, स्प्राइट टूल। ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्प्राइट टूल। ये किसके लिए यूज़ की, इसमें बहुत सारे टूल है जिसका हम अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर। उसके बाद क्या था, स्प्राइट टूल के बाद था ब्लॉक पैलेट। ये है ब्लॉक पैलेट, जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं और अलग अलग ब्लॉक के कलर क्या है, डिफरेंट है। जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं और अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग डिफरेंट है, और ये ब्लॉक के अंदर कोडिंग है, जितनी भी कोडिंग है ये ब्लॉक के अंदर है। और हमें ये कोडिंग को अगर हमें रन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट एरिया पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और लास्ट आता है स्क्रिप्ट एरिया में ये क्या है, स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कोडिंग यहाँ पे लिखेंगे, कोडिंग यहाँ से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे उसको सेट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और इस हिसाब से हमारा ये स्प्राइट क्या करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ऑफ स्प्राइट कंप्लीट होता है। क्या रहता है कि ग्रीन फ्लैग क्या करेगा, स्प्राइट को रन करेगा। स्टॉप साइन क्या करेगा, स्क्रैच स्प्राइट को स्टॉप करेगी। और तो कुछ रह तो नहीं गया ना, नहीं। ये टैब्स है जहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट है, कस्टम्स है और साउंड है। जहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट है, कस्टम्स एंड साउंड है। स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट एरिया होगा, कस्टम साउंड अभी आपको बाद में जब आएगा तब देखा जाएगा। अब इसके बाद ये है जूम इन और जूम आउट, यानी कि आपको अगर जूम करना है, छोटी स्क्रीन करनी है, बड़ी स्क्रीन करनी है, कि 100% स्क्रीन करनी है कि इक्वल टू हो। तो ये हमारे स्प्राइट के कंपोनेंट, स्क्रैच के कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेने की कौन सा कंपोनेंट क्या वर्क करता है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोग्रामिंग लिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो बाय।